हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जो है अपना स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के हम इंट्रोडक्शन के जो 2 लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कैसे हम ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन को। पैरेलल होगी एक स्ट्रेट लाइन के अनदर दूसरी स्ट्रेट लाइन, या परपेंडिकुलर होगी तब आपका स्लोप क्या होगा, 1 पासिंग पॉइंट फॉर्म क्या होगी, 2 पासिंग पॉइंट फॉर्म क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होगी। और इंटरसेप्ट के बाद हमने कौन सी डिस्कस की, इंटरसेप्ट के बाद हमने डिस्कस की थी, इंटरसेप्ट के बाद हमने नॉर्मल फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म, ये सारी लाइन की जो फॉर्म है वो हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जिसने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा, मिस कर दिया, तो प्लेलिस्ट में जाके उसका लिंक है मैं वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप जरूर लेक्चर 1 और 2 को देखें, क्योंकि वहां पर मैंने विद एग्जाम्पल है वो एक एक डेफिनेशन को है क्लियर करवाया है, ताकि एग्जामिनर अगर अनदर स्टेटमेंट दे देता है तो आपका जल ना हो, आपका क्वेश्चन अटके ना, आप अच्छे से सोल्व कर पाओ। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप निकालो लाइन का। आपके जो पासिंग पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो एक लाइन है, अगर उसके 2 पासिंग पॉइंट हैं, मैंने बताया था x1 y1 और x2 y2, अगर आपके पास 2 पासिंग पॉइंट हैं तो आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 की उसने कितने डिग्री का थीटा है वो किसके अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कितने डिग्री का उसने थीटा है वो बनाया, ये आपको फाइंड आउट करना। स्लोप हर बार एग्जाम में पूछा गया, एग्जामिनर पूछता है, और जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं लर्न वो हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले को नोट डाउन करे, ताकि बार बार अगर वो नोट डाउन करता चलेगा तो उसको फॉर्मूला है वो लर्न हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का क्या फाइंड आउट करना आपको, स्लोप। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो स्लोप को आप m से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल m ले लो या कैपिटल M ले लो, बार बार स्लोप नहीं लिखोगे। स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन है वो जहां पर x एक्सिस से टकराती है या y एक्सिस से, तो यहाँ पर जो थीटा बनता है वो उसको आप क्या बोलते हो, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो फॉर्मूला y2 माइनस y1 2 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 3 माइनस 1, माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 4, 1 से माइनस कैंसिल, तो स्लोप क्या आ गया, स्लोप इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4। क्या आ जाएगा आपका 1/4। होपफुली क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप इजी क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन क्वेश्चंस को आप हल्के में ना ले, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपका बेसिक क्लियर करवा देते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्लोप ऑफ ए लाइन, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। x2 पहले से ही माइनस का 3 था, -3 -1 -4, 2 नंबर माइनस के हो तो ऐड हो जाते हैं, और ऊपर भी माइनस से माइनस कैंसिल, आपका स्लोप क्या आ गया 1/4। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम रहेगा, फिर भी मैं करवा देती हूँ ताकि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। 0 और 9, और नेक्स्ट आपका -3 और 0। तो आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे,
स्लोप ऑफ ए लाइन y2 माइनस y1 0 माइनस 9 x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 0। फॉर्मूला इसीलिए मैंने पहले लिख दिया ताकि जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ उसने बाय चांस लेक्चर फर्स्ट और सेकंड है वो नहीं देखा तो यहाँ पर वो पजल ना हो, एकदम से जो मैं कर रही हूँ उसको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल मिस ना करें अगर आप एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो और बेसिक नॉलेज अगर आपको चाहिए या सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप सिर्फ क्वेश्चन देख लो, और अगर आपको टॉप करना है तो आपको स्टेप टू स्टेप है वो मेरे साथ चलना पड़ेगा। 0 माइनस 9 माइनस का 9 माइनस 3 में से माइनस 0 का माइनस 3 माइनस से माइनस कैंसिल 3 3 जा 9। तो स्लोप ऑफ ए लाइन आपका क्या आ गया 3, क्या आ गया आपका 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x1 y1 x2 y2 दे रखे थे, y2 माइनस y1 0 माइनस 9 x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 0 0 माइनस 9 माइनस 9 अपॉन माइनस 3। होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ स्लोप ऑफ ए लाइन, किसका ज्वाइनिंग पॉइंट दे दिए 0 और y, एक लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट है 0 y 4 3y 4 3y 4 और 3y, और स्लोप कितना दे दिया उसने, स्लोप इज 4, स्लोप क्या दे दिया उसने -4, स्लोप क्या दे दिया -4। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, ये आपका क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो स्लोप इज इक्वल टू 3y माइनस y y2 माइनस y1 अपॉन में 4 माइनस 0। तो 3y में से 1y गया 2y अपॉन में 4, 2y अपॉन में 4, और इधर क्या है आपका स्लोप, m भी बोल सकते हो, लेकिन स्लोप है वो m इज इक्वल टू कितना है -4 गिवन है ये। तो आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 y बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से y की वैल्यू 4 2 जा क्या आ जाएगा माइनस का 8, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 8। होपफुली है वो क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, आप देखो 1 मिनट के लिए। ठीक है, क्या था आपके लाइन के 2 ज्वाइनिंग पॉइंट हैं, जैसे ये लाइन के 2 ज्वाइनिंग पॉइंट हैं और यहाँ पर जो थीटा बना वो दे दिया आपका -4। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 3y माइनस y अपॉन में 4 माइनस 0, 3y में से 1y गया 2y अपॉन में 4, 2 से 4 कैंसिल y बाई 2 इक्वल टू, लेकिन m की वैल्यू कितने गिवन है, कितने गिवन है m की वैल्यू -4। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -4 इज इक्वल टू y बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 जा -8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर का हम पॉइंट फॉर्म के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, कोलिनियर वाला जो क्वेश्चन है वो हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, कोलिनियर वाला क्वेश्चन हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट का जो चैप्टर नंबर 10 किया हमने, वहां पर भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 साइड है उनका आप सम करोगे और वो किसी थर्ड साइड के इक्वल होंगे, तो आपके डिस्टेंस फॉर्मूले से पॉइंट है वो कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर स्लो फॉर्म की करें तो स्लो फॉर्म में 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियर क्या होता है जब एक लाइन है वो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनती है, लेकिन अगर तीनों पॉइंट है वो अगर 2 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन के अंदर लाई करते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, अगर x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है, अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, स्लोप ऑफ
ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ ए बी। दोनों का जो स्लोप है वो आपस में क्या होगा, दोनों की जो स्लोप फॉर्म से आप निकालोगे तो यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का दोनों का इक्वल होगा तो पॉइंट को लीनियर हो जाएंगे। तो आप देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, स्लोप के लिए फॉर्मूला ये है, आपको भूलना नहीं है, y2 माइनस y1। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। सपोज कर लो ये ए के पॉइंट, ये बी के, ये सी के, बी सी के 4 माइनस 2 अपॉन में 5 माइनस 1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से जब आपको लीनियर दिखाते हो तो बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन स्लोप वाले फॉर्मूले से अगर आप 3 पॉइंट्स को लीनियर दिखाते हो तो आपका कम से कम 5 मिनट्स है वो आपकी बचेंगे, इजी रहता है। 2 माइनस 1 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2 2 5 माइनस 1 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बाई माइनस एक्स अपॉन में 1 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 को 1 से करवाओगे और 1 माइनस एक्स को आप 1 से करवाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, 2 माइनस 1 1 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस का 1। क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पॉइंट्स है वो आपको क्या दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं। क्या कर रखा, पॉइंट कोलिनियर है वो दे रखे हैं। कैसे थे पॉइंट, जब भी कोलिनियर होंगे एक लाइन के अंदर 3 पॉइंट्स लाई करते हैं तो स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स इक्वल टू स्लोप ऑफ नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है होंगे। तो स्लोप फॉर्मूला आपको पता है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का फॉर्मूला y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हमने फॉलो किया किसके लिए, स्लोप के लिए। क्लियर है, तो 1 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड 4 माइनस 2 y2 माइनस y1 5 माइनस 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, शॉर्ट फॉर्म बना ली। यहाँ पर आ गया 1/2 या 2 माइनस 1 1 बचा 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 1 से करवाओगे 2 आ गया, 1 को 1 माइनस एक्स से करवाओगे 1 माइनस एक्स रहेगा, 1 इधर आ गया, 2 माइनस 1 1 रहेगा, इधर माइनस का एक्स था। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू किससे निकाली, उसने दे दिया पॉइंट्स है वो कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर अगर पॉइंट्स दे दिए उसने, इट मींस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू है स्लोप ऑफ बी सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दे दिया टू प्रूव दैट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी के पॉइंट्स दे दिए उसने। क्वेश्चन नंबर 4 जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख रखा है वो क्वेश्चन को देखते ही तुरंत कर देगा, क्योंकि उसको फॉर्मूला आता है। 2 लाइन है वो अगर आपकी पैरेलल है, 2 लाइन अगर आपकी पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों का स्लोप आपका क्या होगा, दोनों का स्लोप 5 minus 4 are parallel. Both lines are parallel. AB and CD are parallel. Then दोनों का जो स्लोप होगा उस क्या होगा आपका, इक्वल होगा। क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। आर पैरेलल, ए बी पैरेलल है सी डी, देन स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। तो ए बी का स्लोप आप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 अपॉन में 5 माइनस 3, और सी डी का स्लोप माइनस का 4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7। यहाँ से 8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू माइनस का 4 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 2। यहाँ से क्या हो गया 3/2 इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 बाई माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 इक्वल टू 3/2। LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। हेंस AB है वो पैरेलल हो जाएगा CD के। AB किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के। वो आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि बोथ
लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप आर इक्वल, ये हमारी कंडीशन होती है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप की मल्टीप्लाई है वो -1 के इक्वल होती है। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में। तो बच्चा जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि लेक्चर 1 और 2 को जरूर आप देखो। जो इंटेलिजेंट बच्चा वो 2 टाइम्स, अगर उसको अपना बेस क्लियर करवाना है, चाहता है कि मेरा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, मुझे 60 आउट ऑफ 60 लाना है, जो थोड़ा सा भी वीक है वो 5 टाइम्स इस लेक्चर को देखें। क्या था, ए बी और सी डी दो आपके पास लाइन है, दोनों पैरेलल दे रखी है, पैरेलल होंगी तो दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल होगा। आपको प्रूव करवाने, सॉरी पैरेलल दे नहीं रखी, आपको प्रूव करवाना है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ से 8 - 5 5 - 3 स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी डी -4 -1 अपॉन में 5 - 7। यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करेंगे, इसको -4 -1 पढ़ेंगे, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। जब भी आपका माइनस का क्वेश्चन आता है आप ब्रैकेट लगा लो ताकि आपका क्वेश्चन हो गलत ना हो। ब्रैकेट से बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 बाई माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया 3/2, इधर 8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 गया 2। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम किस क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग आर, वो जो अभी मैं बता रही थी, परपेंडिकुलर होंगी 2 लाइन्स। तो 2 लाइन्स परपेंडिकुलर कब होंगी, जब दोनों का जो स्लोप है उसकी मल्टीप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, -1। और सी डी, सी और डी, सी के पॉइंट है -2 और 5, 8 और -1। प्रूव करना आपको आर परपेंडिकुलर, दोनों की दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब भी 2 लाइन होंगी, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप m1 × m2 इक्वल टू आपका क्या होता है, -1। क्या रहेगा आपका, -1 क्या रहेगा परपेंडिकुलर। चलो ये ऐसा वाला साइन यूज कर लो, पूरी डेफिनेशन नहीं दी, परपेंडिकुलर है तो पहले का स्लोप मल्टीप्लाई दूसरे का स्लोप इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए, -1। क्लियर है। तो आप निकालो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आया, इस फॉर्मूले से y2 - y1 -3 - 2 अपॉन में 4 - 7। इसको आप m1 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, क्या बोल दिया, स्लोप ऑफ ए बी m1 इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 की वैल्यू आ गई आपकी 5/3, क्योंकि बार बार पूरा स्लोप लिखने में प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट आप निकालो स्लोप ऑफ सी डी, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए -y2 - y1 माइनस का 1 माइनस का 5 अपॉन में 8 माइनस का 2। तो -1 - 5 कितना बने आपका m2 कितना बना, -1 - 5 -6 -8 प्लस का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर माइनस है। तो m2 की वैल्यू क्या आई, -6 अपॉन में माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6, m2 की वैल्यू आपकी क्या आई 1, m2 की वैल्यू क्या आई आपकी 1। कितनी आई m2 की वैल्यू 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 - 2 -5 4 -7 -3। फर्स्ट का स्लोप क्या आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ 3/2 माइनस का 5 माइनस का 3, 5/3। और स्लोप ऑफ सी डी निकालो, -1 - 5 -6 8 - 2। अच्छा 8 - 2, तो ये माइनस का 8 लगा लिया मैंने, प्लस का था, सॉरी, ठीक है, मैं माइनस का 8 समझ गई। तो यहां से आपका क्या बना, m2 = -6/8 और 2 10, 2 3 = 6, 2 5 = 10, m2 की वैल्यू -3/5। इस कंडीशन में आप पुट कर दो m1 है आपका 5/3,
m2 आपका -3/5 कैंसिल आउट, आपका आंसर -1 हो गया, जो आपका RHS हो गया, जो आपका RHS हो गया। इसकी आपने इस कंडीशन की LHS आपने ले ली, m1 इंटू m2, m1 मल्टीप्लाई m2 आपने कर दी, वो आपका आंसर आना चाहिए -1। क्लियर है। हमने क्वेश्चन 5 तक है वो डिस्कस कर लिए। क्या है, स्लोप ऑफ टू लाइंस को आपको क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर। एक लाइन ऐसे है, सपोज कर लो AB और CD, तो परपेंडिकुलर कब होंगी, जब दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई आपकी -1 के इक्वल होगी। इफ टू लाइंस, इस लाइन को आप याद रखना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप की मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 -1। तो स्लोप ऑफ AB आपने निकाला इस फॉर्मूले से, y2 -y1 -3 -2 अपॉन x2 -x1 4 -7 -3 -2 -5 4 -7 -3, तो 5/3 आ गया आपका फर्स्ट स्लोप, जिसको आपने अब बोल दिया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ CD का स्लोप आपने निकाला y2 -y1 अपॉन x2 -x1 से ही, -1 -5 8 -2, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये 2 प्लस का हो गया, 8 और 2 10 बन गए, ऊपर -1 -5 -6 2 3 जा 6 2 5 जा 10 -3/5। इस कंडीशन में आपने पुट कर दिया m1 इंटू m2 आपका आना चाहिए -1, तो m1 5/3 था, m2 -3/5 कट गया, आपका -1 आ गया। कितने क्वेश्चन होंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो डिस्कस कर लिए। होपफुली आपको क्लियर भी हो गया होगा। आज आपको कोलिनियर और स्लोप आप 2 पॉइंट का कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर 2 लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हैं देन स्लोप की कंडीशन क्या होगी, 2 लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप की कंडीशन क्या होगी। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, होपफुली आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं भी समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।